हेलो एवरीवन। आज हम मॉडर्न अलजेब्रा सॉल्व करेंगे कंप्लीट। पेपर में ले रही हूँ 2018 जून। कोड मेरे पास है सी। मैं पहले पार्ट सी के क्वेश्चन उठा रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 87। स्टेटमेंट देखो क्या है यहाँ पे हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट फील्ड इज ऑलवेज साइक्लिक। सेकंड में पूछा गया एडिटिव ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट फील्ड इज ऑलवेज साइक्लिक। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट होता है कि हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन जो फाइनाइट फील्ड होता है वो आइसोमॉर्फिक जाता है इस ग्रुप के जेड पी रेज टू पावर n-1। तो ये हमारे पास ऑलवेज क्या होता है, साइक्लिक होता है। और अगर हम अंडर एडिशन की बात करें कि फाइनाइट फील्ड किसके आइसोमॉर्फिक जाता है, वो आइसोमॉर्फिक जाता है जेड पी क्रॉस जेड पी अप टू सो n टाइम्स। ठीक है, अगर हम पी रेज टू पावर n ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास अबिलियन होता है बट साइक्लिक नहीं होता। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या चला गया, ट्रू चला गया, और सेकेंड अपने आप क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पे। फोर्थ ऑप्शन में देखो इन्होंने क्या बोला है, there exist at most one finite field up to isomorphism of any given order। तो इसके लिए हमारे पास रिजल्ट होता है सेम, for every prime p and each positive integer n there exists a unique field of order p raised to power n up to isomorphism। ठीक है, और यही हमें यहाँ पे बोला गया फोर्थ ऑप्शन में। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट फील्ड ऑफ एनी गिवन ऑर्डर। तो ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है हमारे पास। ठीक है, अप टू आइसोमॉर्फिज्म हमारे पास यूनिक एग्जिस्ट करता है, बट हर एक ऑर्डर का एग्जिस्ट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप इसका एग्जांपल जेड पी से भी ले सकते हो। जेड पी ले लो, अगर पी प्राइम है तो फील्ड है, अगर नहीं है तो हमारे पास ये फील्ड नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसके आंसर क्या बनेंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट एफ एक्स बिलोंग्स टू जेड एक्स बी अ मोनिक पॉलिनोमियल देन द रूट्स ऑफ एफ कैन बिलोंग्स टू। हमें पूछा गया है कि इसके रूट कहाँ से बिलोंग करेंगे। अब देखो हमें दिया गया हुआ है मोनिक पॉलिनोमियल दी हुई है जिसकी एंट्रीज कहाँ से बिलोंग करेंगे, सो जिसके कोफिशिएंट कहाँ से बिलोंग करेंगे, इंटीजर से बिलोंग करेंगे। तो इस टाइप के अगर हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन हो, मोनिक और एंट्रीज यानी कोफिशिएंट कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, इंटीजर से बिलोंग कर रहे हो, तो हमारे पास उसके रूट जो हैं वो कहाँ से नहीं बिलोंग करते, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो रैशनल नहीं होते। ठीक है, इंटीजर चले जाते हैं, रियल जा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स जा सकते हैं, लेकिन रैशनल नहीं जाएंगे। ठीक है, किस फॉर्म के, P बाई क्यू नॉट इक्वल टू 0 1। ठीक है, अगर इसके अंदर हम इंटीजर वाला पार्ट लेते हैं तो इंटीजर चले जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ से इंटीजर निकाल दिया है, यानी कि 1 2 3 4 इस टाइप के चले जाएंगे। लेकिन हम अगर हम प्रॉपर रैशन की बात करें 1/2 2/3 इस फॉर्म के नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्यू में से मैंने जेड निकाल दिया। ठीक है, तो जो जेड वाले होंगे वो चले जाएंगे, जो इस टाइप के होंगे जहाँ पे आपका जो क्यू है डिनोमिनेटर है वो 1 ना हो 0 भी ना हो तो उस फॉर्म के कभी नहीं जाएंगे। तो ऐसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, कैन बिलोंग्स टू जेड, यस दिस इज ट्रू। सेकंड में क्या बोला गया, ऑलवेज बिलोंग्स टू आर माइनस क्यू यूनियन जेड, यानी कि रैशनल नहीं जाएंगे, बाकी चले जाएंगे, रियल यूनियन जेड चले जाएंगे। लेकिन इसके साथ इन्होंने क्या बोल दिया, ऑलवेज। बट ऑलवेज तो ज़रूरी नहीं है। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें x² + 1, ठीक है, मोनिक पॉलिनोमियल है, इसके रूट क्या जाएंगे, x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा, तो ये तो कॉम्प्लेक्स चले गए, तो ऑलवेज तो नहीं बोल सकते हम। अगर यहाँ पे भी कैन होता तो ये चला जाता, लेकिन ऑलवेज बोल दिया गया, इस वजह से कैंसिल। अब थर्ड ऑप्शन में क्या बोला गया, ऑलवेज बिलोंग्स टू सी माइनस क्यू यूनियन जेड, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया गया है। अब कॉम्प्लेक्स तो रियल को कंटेन कर रहा है, तो यहाँ पे इस वजह से ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में बोला कैन बिलोंग्स टू क्यू माइनस जेड, तो यहाँ तो हमने बता दिया कि इससे कभी भी बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका आंसर क्या जाएंगे, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। सबरिंग पूछा गया कि इंटीग्रल डोमेन का इंटीग्रल डोमेन होगा, यूनिक यूएफडी का यूएफडी होगा, पीआईडी का पीआईडी होगा, ईडी का ईडी होगा, ये पूछा गया हमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स लेके चल रही हूँ। कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या होता है, फील्ड होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये हमारे पास फील्ड है, तो ये ईडी पीआईडी यूएफडी तीनों जाता है। ठीक है, अब मैं इसके एक सबरिंग कंसीडर कर रही हूँ,
Z√-5, ये हमारे पास UFD PID ED कुछ भी नहीं होता, इसके लिए आप रिजल्ट भी याद रख सकते हो। Z√-D, D greater than 2 कुछ भी नहीं होता, नॉट UFD PID ED, ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी नहीं जाता। और ये हमारे पास सब रिंग बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। और अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए हो तो मैं इसको एग्जांपल से शो करके दिखा दूंगी, आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अब हम अपने ऑप्शन चेक करते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, तीनों ऑप्शन अपने आप ही डिस्कार्ड हो गए। हमने सब रिंग उठाया लेकिन UFD का सब रिंग UFD नहीं बना, ना ही PID बना और ना ही ED बना। तो इसका आंसर क्या जाएगा कि इंटीग्रल डोमेन का सब रिंग इंटीग्रल डोमेन बनता है, ठीक है। लेट G बी अ ग्रुप विद कार्डिनलिटी 96, H उसका H और K उसके कोई भी सब ग्रुप लिए हैं। H जो है उसकी कार्डिनलिटी 12 है, K की है 16, तो हमें H इंटरसेक्शन K पे पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो H कार्डिनलिटी क्या बनी है 2 स्क्वायर इंटू 3, K की क्या बनेगी 2 4 बनेगी 2⁴। अब जो H इंटरसेक्शन K, इंटरसेक्शन में क्या जाता है कॉमन एलिमेंट जाते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास कॉमन कैसे होंगे, जो सेम ऑर्डर के होंगे दोनों के पास, ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट होंगे दोनों के वो जाएंगे। अब यहाँ से हमारे पास क्या होता है कि जो इंटरसेक्शन वाला हमारे पास बनता है ग्रुप, उसका जो एलिमेंट है एक न एक उसके पास एलिमेंट जरूर होगा जो दोनों को H के ऑर्डर को भी डिवाइड करेगा और K के ऑर्डर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसी कॉमन वाली पॉसिबिलिटी कौन सी बन रही है हमारे पास, 2 स्क्वायर 2 4 ऑर्डर का है यानी कि 16 ऑर्डर का है, तो उसके पास 4 ऑर्डर का हो गई। तो यहाँ से 2 स्क्वायर वाला कॉमन पॉसिबिलिटी बन रही है हमारे पास। तो यानी कि यहाँ से H इंटरसेक्शन K की कार्डिनलिटी क्या जाएगी 2 स्क्वायर यानी कि 4 ऑर्डर की। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रिवियल नहीं जाएगी। तो यहाँ से क्या रहेगा नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। और हमारे पास ऑर्डर 4 का ग्रुप हमेशा क्या होता है अबिलियन होता है, ठीक है। तो यहाँ से आइडेंटिटी भी अपने आप कैंसिल हो जाएगा और नॉट अबिलियन भी अपने आप कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, G इक्वल टू S3 बी द परमुटेशन ग्रुप ऑफ 3 सिम्बल्स, S3 की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है, G इज आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप, यानी कि जो S3 है वो किसी साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक चला जाएगा। अब हमें पता है कि साइक्लिक के सब ग्रुप कैसे जाते हैं, साइक्लिक जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ से ऑप्शन अपने आप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैं लेके चल रही हूँ यहाँ पे रिजल्ट कि सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक इज साइक्लिक, ठीक है। लेकिन S3 तो हमारे पास साइक्लिक नहीं है, तो ये साइक्लिक के किसी सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक नहीं जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखो, देयर एग्जिस्ट अ साइक्लिक ग्रुप H सच दैट G मैप्स होमोमॉर्फिकली ऑन टू H, कोई ऐसा H साइक्लिक ग्रुप एग्जिस्ट करना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए H कि जो G से होमोमॉर्फिकली ऑन टू मैप कर दे H पे। अब यहाँ पे मैंने ये होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किया है, आप इसको चेक कर सकते हो। S3 से Z2 पे डिफाइन किया मैंने, Z2 साइक्लिक होता है, आपके पास 2 ही एलिमेंट होते हैं इसके पास 0 1, ठीक है। तो मैंने यहाँ से डिफाइन कर दिया फाई ऑफ सिग्मा कि 0 आएगी आपके पास वैल्यू जब सिग्मा इवन परमुटेशन होगी और जब सिग्मा ओड होगी तो क्या आएगी 1। तो ये आप चेक कर सकते हो बाय डेफिनेशन, ये होमोमॉर्फिज्म बनेगी यहाँ से, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ से ट्रू चला जाएगा। थर्ड ऑप्शन में देखो क्या बोला गया है, G इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप, कि जो G है S3 हम इसको साइक्लिक ग्रुप के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अब हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फॉर अबिलियन ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास, एवरी फाइनाइट अबिलियन ग्रुप इज डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप, की कोई भी फाइनाइट अबिलियन ग्रुप है हम उसको साइक्लिक ग्रुप के डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ से हमारे पास देखो S3 दिया हुआ है, S3 तो क्या होता है नॉन अबिलियन होता है, तो हम इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम इसको लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट ये क्या जाना चाहिए अबिलियन जाना चाहिए, लेकिन ये तो क्या हो गया नॉन अबिलियन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे भी सोच सकते हो इसको, साइक्लिक क्या होता है हमारे पास अबिलियन होता है, ठीक है। अगर हमने S3 को साइक्लिक की फॉर्म प्रोडक्ट में लिख दिया तो हम उसको क्या लिख देंगे अबिलियन के प्रोडक्ट में बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या नॉन अबिलियन है, ठीक है। तो हम इसको साइक्लिक की ग्रुप के प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। लास्ट ऑप्शन,
देयर एग्जिस्ट अ नॉन ट्रिवियल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू एडिटिव ग्रुप क्यू पॉजिटिव ऑफ रैशनल नंबर्स। अब हमें होमोमॉर्फिज्म पूछी है G टू क्यू पॉजिटिव। अब हमें पता है कि S3 के हमारे पास सारे एलिमेंट कैसे होते हैं, फाइनाइट ऑर्डर के होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम रैशनल की बात करें अंडर एडिशन, तो इसके पास सिर्फ एक ही फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट होता है, वो होता है 0, ठीक है। अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें कोई भी नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म नहीं मिलेगी, तो यहाँ से ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सिर्फ ट्रिवियल ही बनेगी। अब पार्ट बी का क्वेश्चन करते हैं। 39 है हमारे पास। लेट S7 डिनोट द ग्रुप ऑफ परमुटेशन ऑफ द सेट दिस, यानी कि 7 डिजिट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या पूछा गया, हमें एलिमेंट पूछे गए हैं कि S7 में किस ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, किस ऑर्डर के नहीं होंगे, ठीक है। 6, 7, 8, 10 इनमें से किस ऑर्डर के एलिमेंट नहीं होंगे, वो पूछा गया। अब हम SN में चेक कैसे करते हैं, आपको क्या करना होता है, जैसे कि हमें यहाँ पे S7 दिया गया है, तो हमें क्या करना है, हमें नंबर्स का सम बनाना है, ठीक है। हमें इसमें नंबर्स का सम बनाना है, जिनका सम तो क्या बने, 7 बने, और उनका जो LCM आएगा उस ऑर्डर के एलिमेंट वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ, अब S7 में मैं बात कर रही हूँ, सबसे पहले मैं चेक करती हूँ कि 6 ऑर्डर का होगा या नहीं होगा। तो मुझे यहाँ पे ऐसा पेयर बनाना है जिसका सम तो क्या बने, 7 बने, और उसका LCM क्या बन जाए, 6 बन जाए। जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पेयर बनाया, मैंने 7 को लिखा है, आप 7 को लिख सकते हो, 1 + 2 + 3 क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। और अगर मैं इन डिजिट का LCM ले लूँ, LCM ऑफ 1, 2, 3 ले रही हूँ मैं, तो वो क्या बनेगा, 6 बनेगा। तो यानी कि S7 के पास 6 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, लेकिन इसने क्या कहा, नो, तो ये कैंसिल। अब नेक्स्ट 7, तो 7 को आप 7 ही लिख सकते हो, तो उसका एलसीएम क्या रहेगा, 7, तो यानी कि इस ऑर्डर का एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, इसने नो बोला, कैंसिल, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में देखो, नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10। अब मैं 7 को लिख रही हूँ, 5 + 2 लिख सकते हैं हम, और अगर मैं एलसीएम लूँ 5 और 2 का, तो वो क्या बनेगा, 10 बनेगा। तो यहाँ से हमें 10 ऑर्डर का एलिमेंट भी मिल जाएगा, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। अब बात है थर्ड ऑप्शन की, ठीक है। अब बी पार्ट का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली यही आपके पास आंसर होगा, बट आपको अगर चेक भी करना है तो आप यहाँ से ऐसा पेयर ढूंढो कि आप 7 को ऐसे नंबर के प्रोडक्ट में लिखो, ठीक है, A + B + C, 2 या 3, 4 जितने भी नंबर के सम में आप लिख सकते हो, उन सब का एलसीएम क्या बन जाए, 8 बन जाए। लेकिन आपको ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म Z10 to Z20। अब ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म अगर हमें निकालनी है Zn to Zm, तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि हम N और M की GCD देख लेते हैं, जो इसकी GCD होगी उतनी ही ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होंगी वहाँ पे, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ तक पूछा गया, Z10 to 20 पूछा गया। अब GCD ले लो 10 to 20 का, वो क्या बनेगा, 10। तो यहाँ पे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कितनी होंगी, 10 होंगी, तो इसका आंसर क्या जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारे पास ये कंप्लीट मॉडर्न अलजेब्रा का सॉल्यूशन हो गया। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।